नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर फाइनली आप सभी का जो इंतजार है वो समाप्त हुआ। साल 2021 में निकाली गई भर्ती को लेकर 4 साल या 5 साल के वनवास के बाद अब जाकर के भर्ती आप सभी के सामने पूरी हो रही है। 2021 के समय जब इसको भर्ती का विज्ञापन आया था, जब 1800 पदों के लिए आपके आवेदन लिए गए थे, परीक्षा हो गई थी। परीक्षा होने के बाद रिजल्ट में कहीं न कहीं धांधली पाई गई। रिजल्ट आ गया, उसके बाद रिजल्ट को संशोधित करने के लिए याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई। याचिका के बाद ये फाइनल हुआ कि हाँ भाई, इसके अंदर धांधली भ्रष्टाचार हुआ है या जो भी हुआ है, विसंगति कह सकते हैं, क्योंकि सरकार कई बार ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके कहते हैं कि हाँ विसंगति हुई है। उस विसंगति को समझते हुए सरकार ने इस बात को कंसीडर किया कि भर्ती का जो रिजल्ट है वो दोबारा से जारी होगा। हाई कोर्ट की तरफ से जब आदेश आया तो उनको ये बात माननी पड़ी। बाद में जब आप सभी के सामने संशोधित रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आने के बाद में एक बार फिर से कहीं न कहीं भर्ती की शुरू होने की उम्मीद लगती है। उस समय तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी के माध्यम से कहा गया था कि दिसंबर में हम 31 दिसंबर तक हम इस भर्ती को पूरा कर देंगे। अच्छी बात यह है कि ये भर्ती दिसंबर में ही पूरी हो रही है, लेकिन सतीश चंद्र द्विवेदी के दिसंबर में नहीं, संदीप सिंह जी के दिसंबर के अंदर। वो बात अलग है कि सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने कहा तो था कि दिसंबर में पूरी करेंगे, लेकिन बताना भूल गए थे कि वो साल कौन सा होगा। ये तो एक मजाक था, लेकिन मजाक लोगों के साथ करके गए थे शिक्षा मंत्री। अब फाइनली आप सभी के सामने मेरिट लिस्ट को लेकर आज यानी कि 24 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश, अगर बात की जाए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से मेरिट सूची बनाए जाने के बाद इसको जारी किए जाने के संबंध में जो जानकारी है वो देखने के लिए मिल रही है। आप जानते हैं कि जो अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में चयनित होने वाले हैं, उन सभी के लिए काउंसलिंग को लेकर कार्यक्रम पहले से ही तय कर दिया गया था और 2026 तक कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों को नियुक्तियाँ दी जाएँगी। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, प्रेफ़रेंस दी थी अपनी नौकरी के लिए, उन सभी की अनंतिम चयन सूची आज ही आप सभी को देखने के लिए मिल रही है। ये कहाँ पर है, कैसे है, मैं आपको ऑफ़िशियल वेबसाइट दिखाऊँगा, फिर आपको समझाऊँगा। अगर आप इसके बारे में वेबसाइट को लेकर जानकारी लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित चीज़ें मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको करना क्या है, गूगल में आपको सर्च करना है। गूगल में आप जैसे ही जाएँगे, यहाँ पे आप सर्च करेंगे। उसके बाद में ये वाला जो लिंक है आप इसको कॉपी कर लेना या वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के देख लो तसल्ली से। इस वाले लिंक पर ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके ओपन होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ओपन होगा, सबसे पहले नंबर पे ये वाली वेबसाइट ही आप सभी के लिए खुल जाएगी, जिसमें मैरी क्रिसमस करके बताया जा रहा है। कभी कहा जाता है कि हमें कोई मतलब नहीं, चलो मुद्दे की बात है। यहाँ पे आपको सारी जानकारियाँ इसी से संबंधित मिलेगी। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं पहले कट ऑफ को लेकर, क्योंकि कट ऑफ के बारे में थोड़ी जानकारी तो दी जाए। एक फाइनल कट ऑफ आप सभी को कहीं न कहीं इसके माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखा होगा आपने एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर जब आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, उस समय पे 1800 पद थे, ठीक है? 1800 पदों के लिए निकाली गई वैकेंसी में अब पदों की संख्या घट कर के कितनी रह गई? 1500 पद रह गए, 300 पद घट गए हैं। क्यों घटे हैं? किस लिए घटे हैं? किसी ने बताया नहीं है। 300 पद जो घटे हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी किसी के माध्यम से नहीं दी गई। बस बताया गया कि ये 1500 पदों पे वैकेंसी होने वाली है। अगर आपको याद होगा तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर पदों की संख्या है वो ये वाली है और ये सभी विषयवार पदों को लेकर डाटा है जो जारी है। हिंदी में 240 है, अंग्रेजी में 145 है, संस्कृत में 99 है, विज्ञान गणित में 455 है, सामाजिक विषय के अंदर 314 पद है। टोटल 1262 पदों पे वैकेंसी है, जिसमें अनरिजर्व के 1051 पद हैं, ओबीसी के 115 पद हैं और अगर बात की जाए एससी के बारे में तो यहाँ पे पद 96 है। एसटी की बात की जाए तो 0 है और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो इनके भी 0 है। देखो, मैं आपको बड़ा बड़ा ही क्लियर तरीके से बता दूं कि अब कट ऑफ को लेकर जब आपको यहाँ से ही सारी चीज़ें क्लियर हो रही थी, सबसे ज़्यादा सीट किस में है? अनरिजर्व के अंदर। तो अनरिजर्व की कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाएगी, यानी कि जनरल की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ओबीसी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, उसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि 115 सीटों में क्या ही कट ऑफ कम होगी, है ना? 1051 में तो कह सकते हैं कम हो जाएगी, लेकिन 115 में कहाँ से कम हो जाएगी? वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एससी के बारे में तो उनकी तो 96 सीटें हैं, तो उसमें तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ,
अगर बात की जाए एसटी ईडब्ल्यूएस के बारे में, तो इनकी तो कोई कट ऑफ ही देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि इनके तो पद ही जीरो हैं। जब इनके पद ही जीरो हैं तो कट ऑफ तो आने नहीं वाली। ठीक है, तो ये आप सभी के सामने सिनारियो देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी पहले हम कट ऑफ देख लेते हैं, एक फाइनल कितनी रह सकती है। मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है यही कट ऑफ गई है और यही आपको देखने के लिए मिलेगी। जनरल की कट ऑफ 66 से लेकर 69 तक रह सकती है। ओबीसी कट ऑफ 68.9 रह सकती है। इसको मत देखना, क्यों? क्योंकि ये इतनी कम जाने वाली नहीं है। हाँ, अगर बात की जाए एससी के बारे में, तो एससी की कट ऑफ इतनी देखने के लिए मिल सकती है। एसटी के लिए कोई कट ऑफ नहीं रहेगी, ये पीएच की कट ऑफ है। ठीक है, तो पीएच की कट ऑफ इतनी रह सकती है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हिंदी संस्कृत के बारे में, तो आप मान करके चलें कि 74 की समथिंग कट ऑफ जा सकती है जनरल की, 73 की कट ऑफ जा सकती है ओबीसी की, 69 रह सकती है एससी की। और अगर बात की जाए पीएच की, तो इतनी कट ऑफ होगी। एसटी की कोई कट ऑफ नहीं रहने वाली है। इसी तरीके से अगर बात की जाए संस्कृत के बारे में, तो 74 जा सकती है, 73 ओबीसी की, 69 एससी की। इसके अलावा एसटी की तो कोई कट ऑफ नहीं होगी। पीएच की कट ऑफ 68.5 रहेगी। इसके अलावा जनरल की बात की जाए एसएसटी में, तो 73 कट ऑफ, ओबीसी 72 के आसपास, एससी 68.5, इसके अलावा पीएच की 68। यही कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी, इसमें कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। इसके अलावा इंग्लिश की 73, ओबीसी 72, एससी की 68, पीएच की कट ऑफ 67.5। ये कट ऑफ आपके सामने है। बाकी कट ऑफ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, यही लगेगा। इसके अलावा कुछ कट ऑफ में आपको चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी की बात की जाए कट ऑफ को लेकर, मैंने अपने वीडियोज़ में बताया भी था कि जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2,41,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा को दिया था, 42,000 क्वालिफाई हुए थे। 3,000 ऐसे अभ्यर्थी बाहर हो गए होंगे जो टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर चयनित हो चुके, क्योंकि उस समय पर 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती चल रही थी और उसके बाद में पूरी भी हो गई थी। तो ऐसे अभ्यर्थी बड़े होंगे जो कहीं ना कहीं इससे बाहर हो गए होंगे निश्चित तौर पे, और उनकी वजह से जो कट ऑफ है वो कम तो जाएगी, इस बात में कोई संशय नहीं है। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी, ये वाली वेबसाइट है, आपको इस पे आना है। इस वाली वेबसाइट पे आने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप सभी लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देख लेंगे। इसमें आपको जो लिस्ट है वो देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये मैथ और साइंस की लिस्ट है ना। ये इस तरीके से आप सभी के सामने मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। ये वाली जो लिस्ट आप सभी के सामने आई थी। इसके अलावा एक ये भी लिस्ट थी, है ना। यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कि आवेदन पत्र जो आपके ऐसे होंगे। इसके अलावा ये पूरा का पूरा डाटा जारी किया गया था एडेड जूनियर भर्ती के बारे में। इसी में लिखा हुआ था कि 24 तारीख को आप सभी के सामने विद्यालय आवंटन का विकल्प लिया जाना है। और इसके अलावा यहाँ पे आप सभी की जो चयन सूची है वो जारी होगी, तो वो यहाँ पे आप सभी चेक कर सकेंगे। इसी तरीके से आपकी भी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। ये लिस्ट 29,334 अभ्यर्थियों की जो भर्ती के संबंध में है उसके बारे में है। इसी में आपको थोड़ी देर के बाद लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी एडेड जूनियर को लेकर। उसकी भी जो फाइनल लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे।